Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. वक्फ बिल ने जब से कानून की शक्ल ली है तब से इस पर सियासी बहस छिड़ी है, लेकिन अब इस कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में भी तगड़ी लड़ाई हो गई। इस बार राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि वरिष्ठ वकील ही कानून की वैधता को लेकर ऐसा भिड़े कि सब देखते ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीजेआई बीआर गवई के सामने ही तू मैमन शुरू कर दी, और वो भी उन 3 मुद्दों को लेकर जिसे लेकर पिछली सुनवाई में तुषार मेहता ने सभी के होश उड़ा दिए थे। अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि वक्फ को लेकर तुषार मेहता और सिब्बल के बीच में क्या क्या हुआ। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल करना था। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी थी। कोर्ट में जैसे ही वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई, वैसे ही केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की अपील पर सवाल दाग दिए। उन्होंने आपत्ति जताई कि जब पिछली सुनवाई में 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, तो याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दे क्यों उठाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे 3 सवालों तक सीमित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति, वक्फ बाय यूजर और सरकारी संपत्ति की पहचान जैसे 3 मुद्दों की चर्चा की थी। अब जिन मुद्दों का जिक्र तुषार मेहता कर रहे हैं उस पर गौर करें तो वक्फ बाय यूजर में वो संपत्तियां आती हैं जो वक्फ बोर्ड को दान में नहीं मिली है, लेकिन उनका इस्तेमाल लंबे समय से वक्फ के लिए किया जाता रहा है। वहीं दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को लेकर है। तीसरा मुद्दा वक्फ कानून में मौजूद प्रावधान का है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ इन 3 मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसी दलील का कपिल सिब्बल ने विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 3 मुद्दों पर ही अंतरिम राहत की सुनवाई होगी। कोर्ट ने इन मुद्दों की चर्चा की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि सिर्फ इनकी बात होगी। वहीं सिब्बल के पक्ष पर सीजेआई की बेंच ने सहमति जताते हुए कहा कि आदेश में मुद्दों को सीमित करने की बात नहीं लिखी है। एसजे तुषार मेहता ने फिर से कहा कि लेकिन कोर्ट में 3 मुद्दों की ही चर्चा हुई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरा पक्ष इसका विस्तार कर रहा है। वहीं 3 मुद्दों पर पक्ष रखने के साथ साथ कोर्ट में बहस मंदिर मस्जिद में दान तक जहां पहुंची। सिब्बल ने कहा कि यहां मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई गवई ने उन्हें टोक दिया और कहा कि मैं दरगाह गया हूं, वहां चढ़ावा चढ़ता है। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि जी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद दोनों अलग अलग होते हैं। वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है। इस बार वक्फ को दी गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की होगी। वक्फ पर सुनवाई जारी है फिलहाल, और इस पर दैनिक जागरण बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हम वक्फ कानून को लेकर आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।